नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग इंडियन ट्रैवल फेस्टिवल को पढ़ने जाएंगे, जिसमें हम लोग ट्रिकी अप्रोच के माध्यम से जितने भी ट्रैवल फेस्टिवल्स हैं भारत के, जैसे आपका नॉर्दर्न और साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न के जितने भी स्टेट्स हैं, हम लोगों ने इस ट्रिक के माध्यम से कवर किया हुआ है। यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि ट्रिक के माध्यम से आपको ट्रैवल फेस्टिवल्स के बारे में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे, आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये वीडियो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि हम लोगों ने अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से ट्रैवल फेस्टिवल्स को पढ़ेंगे। जैसे कि सेंट्रल इंडिया, जैसे मध्य प्रदेश में जो है वो बहुत सारे ट्रैवल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। पहला एक है मड़ई महोत्सव, दूसरा है कर्म महोत्सव, तीसरा है करम, चौथा है नागाजी, पांचवा है भगोरिया हाट और छठवा है भगोरिया। तो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, सबसे बड़ा तो सवाल ये पैदा होता है। तो इसे ही याद करवाने के लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो करियर क्रेस्ट आप लोगों के लिए ट्रिक के माध्यम से आप लोग को जितने भी ट्रैवल फेस्टिवल्स है भारत में, वो सभी के सभी याद करवाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक ये रहेगा कि मड़ई और कर्मा दो दोस्त थे, ठीक है। मड़ई और कर्मा दो दोस्त थे, जो जबकि हम लोग मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को ट्रिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मड़ई कर्मा दो दोस्त थे जो मध्य प्रदेश में हाट लगा हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश में हाट एक बाजार होता है, बाजार को ही हाट कहा जाता है, ठीक है। तो हाट लगा हुआ था, तो वहाँ पर ये दोनों घूम रहे थे। घूमते घूमते इन्होंने क्या देख लिया, नाग को देख लिया। तो नाग से नागाजी महोत्सव आपको याद रखना है, ठीक है। नाग से नागाजी महोत्सव आपको याद रखना है। और जैसे ही दोनों ने, मड़ई और कर्मा ने, नाग को देखा, वो वहाँ से भाग गए। भाग गए से भगोरिया और भगोरिया हाट आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों भागते भागते कहाँ चले गए, अपने पड़ोसी स्टेट छत्तीसगढ़ में। तो आइए छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से हम लोग ट्रैवल फेस्टिवल्स देखते हैं। तो मड़ई उत्सव यहाँ पर भी है और कर्मा महोत्सव यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए मैंने एक ही ट्रिक में दोनों को बता दिया है, ठीक है। तो ये दोनों भागते भागते छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पड़ोसी स्टेट में पहुंच गए। कौन, मड़ई और कर्मा। देखिए मड़ई और कर्मा जो है छत्तीसगढ़ में पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद ये लोग बस्तर नाम के जिले में आदिवासी का दशहरा का मजा ले रहे थे, ठीक है। बस्तर जिले में आदिवासी दशहरा का मजा ले रहे थे, जिनमें से एक जो है वो खाई में गिर जाता है। खाई से नुआखाई आपको याद रखना है, ठीक है। जिनमें से एक जो है वो खाई में गिर जाता है, खाई से नुआखाई याद रखना है। तो दूसरा क्या करता है, उसे खाई से बाहर निकालने के लिए कर्म पूजा करता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने भी ट्रैवल फेस्टिवल्स है उसको हम लोगों ने कितने आसानी से यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझ लिया है, ठीक है। तो मड़ई कर्मा दो दोस्त थे, वो लोग मध्य प्रदेश में हाट में घूम रहे थे। हाट में घूमते घूमते उन्होंने नाग को देखा। नाग को देखते ही वो लोग वहाँ से भाग गए, ठीक है। भागते ही वो लोग कहाँ पहुँच गए, छत्तीसगढ़ पड़ोसी स्टेट में। और छत्तीसगढ़ इसलिए लिया गया है क्योंकि मड़ई कर्मा दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मड़ई और कर्मा छत्तीसगढ़ पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जिला है, आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर आदिवासी दशहरा का मजा कर रहे थे। जिनमें से एक दोस्त खाई में गिर जाता है, तो दूसरा उसे बाहर निकालने के लिए कर्म पूजा करता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। आशा करूँगा इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये जितने भी ट्राइबल फेस्टिवल्स है एकदम क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैंने एक और स्टेट जोड़ा है यहाँ पर, जो कि उड़ीसा है। देखिए उड़ीसा जो है वो सेंट्रल इंडिया में नहीं आता है। उड़ीसा जो है वो ईस्टर्न स्टेट है, लेकिन इसे यहाँ पर मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ पर कर्म महोत्सव, नुआखाई और करम महोत्सव जो है यहाँ पर कॉमन है, इसलिए मैंने उड़ीसा को यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पर कॉमन कॉमन ट्राइबल फेस्टिवल्स है। तो याद रहेगा आप लोगों को, मड़ई और कर्मा दो दोस्त थे, वो लोग मध्य प्रदेश के हाट में घूम रहे थे। हाट में घूमते घूमते उन्होंने नाग को देखा। नाग से नागाजी महोत्सव आपको याद रहेगा, और वहाँ से भाग गए। भाग से भगोरिया हाट और भगोरिया आपको याद रहेगा, ठीक है। भागते भागते छत्तीसगढ़ पहुँच गए। छत्तीसगढ़ में दोनों कौन पहुँच गए, मड़ई और कर्मा फिर से पहुँच गए, और वहाँ पर बस्तर जिले में आदिवासी दशहरा का मजा कर रहे थे, जिसमें से एक बंदा जो है वो खाई में गिर गया। खाई से नुआखाई आपको याद रखना है। तो दूसरा बंदा क्या किया, उसे बाहर निकालने के लिए कर्म पूजा किया। तो इस तरह से हम लोगों ने याद किया।
और उड़ीसा में कर्म महोत्सव, नुआखाई और करम महोत्सव जो है ये कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर उड़ीसा को मैंने ऐड कर लिया है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने 3 स्टेट को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ट्राइबल फेस्टिवल्स को कितने आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़कर क्लियर कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए ये तो ट्रिक था, ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने समझाया कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन ट्राइबल फेस्टिवल्स में कौन समुदाय द्वारा कौन सा फेस्टिवल्स मनाया जाता है ये भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में भी लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए कि कौन से जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और वो त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मड़ई दोनों कॉमन है, तो मड़ई उत्सव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मड़ई उत्सव जो है मुख्य रूप से गोंड जनजाति तो आपको याद रखना ही है, ये एकदम क्वेश्चन आंसर बनेगा ही बनेगा। मनाए जाने वाला एक जीवंत त्यौहार जो अनुष्ठानों, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक प्रदर्शन द्वारा मनाया जाता है। दूसरा नंबर क्या है, देवी दंतेश्वरी को समर्पित करते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पर देवी दंतेश्वरी की पूजा होती है, किसमें, मड़ई महोत्सव में। कौन जाति मनाता है, तो गोंड जनजाति इस त्यौहार को मनाती है, महोत्सव को। इसमें समृद्धि और खुशहाली के लिए उनका आशीर्वाद लेने का अनुष्ठान भी शामिल है। आशा करूंगा इतना दूर तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। आगे भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी वीडियो मज़ेदार होने वाला है। तो जितने भी ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से कवर किया हुआ है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप इसे कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाइएगा, ये ट्रिक ऐसा बनाया गया है। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर का आदिवासी दशहरा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मड़ई और कर्मा जो है वो लोग कहाँ चले गए, नाग को देखते छत्तीसगढ़ चले गए। छत्तीसगढ़ में वो लोग क्या कर रहे थे, बस्तर जिले में दशहरा का मजा ले रहे थे, जिनमें से एक बंदा कहाँ गिर गया, खाई में गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बस्तर का आदिवासी दशहरा छत्तीसगढ़ का, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बस्तर का आदिवासी दशहरा त्यौहार बस्तर के आदिवासी समुदाय से जो समुदाय हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। ये दशहरा का एक विशिष्ट उत्सव है। फैक्ट नंबर 2, ये 75 दिन से भी अधिक ये उत्सव मनाया जाता है, करीबन मान लीजिए लगभग 2.5 महीना का आसपास में। इसमें विस्तृत अनुष्ठान, गोंडी और मुरिया जैसे पारंपरिक नृत्य शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यह अनुष्ठान गोंडी और मुरिया जैसे पारंपरिक नृत्य शामिल होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए मूव करेंगे। मध्य प्रदेश में भगोरिया महोत्सव, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लोग नाग को देखकर भाग गए थे, कहाँ भाग गए थे, छत्तीसगढ़ भाग गए थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भागे थे, तो भगोरिया महोत्सव, ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं ट्रिक के माध्यम से। भगोरिया जो है वो भील और भिलाला जनजातियों, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। भगोरिया भील और भिलाला जनजातियों द्वारा सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत में ये मनाया जाता है। ठीक है, फैक्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसकी विशेषता ये रंगीन मेले, पारंपरिक नृत्य, संगीत और मंगनी इसमें होती है। तीसरा नंबर फैक्ट क्या बोला है, इसमें युवा पुरुष और महिलाएं अपने जीवन साथी को चुनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भगोरिया महोत्सव में 3 फैक्ट मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें से ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये भील और भिलाला जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद ये रंगीन मेले, पारंपरिक नृत्य, संगीत और मांगनी जो है इसकी विशेषताएं हैं। इसमें युवा पुरुष और युवा महिलाएं अपने जीवन साथी को चुनती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कर्मा महोत्सव, जैसे कि मैंने आपको बोला था मड़ई और कर्मा 2 दोस्त हैं। ठीक है, तो ये दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है। तो चलिए इसके फैक्ट के बारे में देख लें। कर्मा एक प्राचीन आदिवासी त्यौहार है, याद रखिएगा। ठीक है, जो ओरावा, मुंडा और अन्य जनजातियों द्वारा अपने देवता कर्मा देवता की पूजा करने के लिए मनाते हैं, याद रखिएगा। जनजाति आपको याद रखना है, ओराव, मुंडा एवं अन्य जनजातियों द्वारा अपने देवता कर्मा देवता की पूजा करते हैं ये लोग। फैक्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, अच्छी फसल, समृद्ध और समुदाय की भलाई के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए अनुष्ठान, प्रार्थना और प्रसाद शामिल होता है इसमें। ठीक है, तो ये किस लिए मनाया जाता है, ये अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है और समुदाय के भलाई के लिए मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, कर्मा महोत्सव, कर्म नहीं कर्मा महोत्सव, याद रखिएगा।
मूव करेंगे उड़ीसा में, ये रहा करम महोत्सव। करम महोत्सव हम लोग 2 स्टेट में पढ़े थे, एक मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा में, ठीक है। तो करम महोत्सव क्या है? पूर्वी भारत के विभिन्न आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। करम महोत्सव कृषि और उर्वरक से जुड़ी देवी करम रानी, याद रखिएगा, देवी करम रानी को समर्पित है। दूसरा नंबर फैक्ट क्या बोला? इसमें अनुष्ठान, नृत्य और प्रसाद शामिल है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल में हम लोग लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में नुआखाई, जैसे मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ में गए थे, बस्तर जिले में दशहरा का मजा ले रहे थे, जिसमें से एक दोस्त जो है कहाँ गिर गया? खाई में गिर गया। तो दूसरे दोस्त ने उसे बाहर निकालने के लिए कौन सा पूजा किया? कर्म पूजा किया, कर्म पूजा, ठीक है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में ही नुआखाई है, ये आपको याद रखना है। आइए फैक्ट पे देखते हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला नुआखाई एक फसल उत्सव है। याद रखिएगा, ये एक फसल उत्सव है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। मौसम की पहली उपज देवता को अर्पित की जाती है, जिसके बाद दावत और सांस्कृतिक का कार्यक्रम होता है। चलिए, इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग चलेंगे नॉर्थ इंडियन ट्राइबल फेस्टिवल, जिसमें हम लोग पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार के जितने भी ट्राइबल फेस्टिवल्स है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पंजाब की तरफ चलते हैं। देखिए, पंजाब में आप सभी को पता है वैशाखी जो है एक तरह का फेस्टिवल्स है जो वहाँ पर मनाया जाता है। फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है, इसे वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बैसाखी और वैशाखी अलग अलग है, इसलिए इसे वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, सिख नववर्ष और पंजाब के फसल उत्सव का यह प्रतीक है। ये सिख नववर्ष, जैसे कि अलग अलग जो है स्टेट में अलग अलग नववर्ष मनाया जाता है, उसी तरह पंजाब में वैशाखी जो है सिख नववर्ष के लिए मनाया जाता है, और ये पंजाब के फसल का उत्सव है। ये बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, जुलूस शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आइए इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसे याद रखेंगे। हमारा मेन फोकस क्या है? ट्रिक है। हर एक ट्राइबल को हम लोग को याद करने का एक ट्रिक चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? जैसे कि एक बंदा को, किसी को जॉब मिल जाता है, ठीक है। तो जॉब मिल जाने के बाद क्या होता है? उसे एक बैसाखी का सहारा मिल जाता है। जॉब मिल जाने से पैसा आने लगता है, पैसा आने से क्या होता है? हम लोग बहुत सारे शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, बहुत सारे सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो क्या होता है? एक तरह का बैसाखी का सहारा मिल जाता है, उसमें से हमारा SIPF भी कटता है, ठीक है, जो कि बुढ़ापे में हमारा सहारा होता है। तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे? जॉब मिलने के बाद, व्यक्ति को जॉब मिलने के बाद उसे बैसाखी का सहारा मिल जाता है। तो जॉब से क्या याद रहेगा? पंजाब, जॉब से पंजाब देखिए मिल रहा है, और बैसाखी से बैसाखी आपको याद रखना है। तो जैसे ही आपको पंजाब याद आएगा तो आपको जॉब याद आएगा, और जॉब याद आएगा तो आपको बैसाखी भी याद आएगा, ठीक है। अगर बैसाखी आता है तो बैसाखी से आपको जॉब याद आएगा, तो जॉब से आप पंजाब टिक कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड फूलदेई, उत्तराखंड में जो ट्राइबल फेस्टिवल है उसे फूलदेई के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। फैक्ट देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, याद रखिएगा, ये सब चीज़ बहुत जो मैंने यहाँ पर बोल्ड अक्षर में आपको दिखाया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार बसंत की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है, बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा नंबर क्या फैक्ट बोल रहा है? युवा लड़कियां अपने घरों को फूलों से सजाती है और पारंपरिक गीत भी गाती हैं। तो अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसा कि हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस है ट्रिक से याद रखना। देखिए, ट्राइबल फेस्टिवल्स बहुत कठिन होता है, एग्ज़ाम में आने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए हम लोगों ने इसे ट्रिक के माध्यम से बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से ये याद हो जाए। तो याद रखने का तरीका देखिए, हम लोग क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो टीचर्स क्या करती है? हम लोगों से क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें से एक बंदा क्या करता है? क्वेश्चंस का उत्तर देता है, ठीक है। और उत्तर देने के बाद ही टीचर क्या करती है? उस स्टूडेंट को फूल देती है। तो उत्तर से उत्तराखंड आपको याद रहेगा, और जैसे ही वो उत्तर देता है वो स्टूडेंट, तो उसे क्या करती है? टीचर खुश होकर फूल देती है, फूलदेई। तो फूलदेई जब भी आपको याद आएगा तो फूलदेई से आपको याद आएगा कि हाँ, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इसका उत्तर दिया गया था क्लासरूम में, तो ये उत्तराखंड होगा, ठीक है। उत्तराखंड, एक खंड से क्वेश्चंस किया गया और वहां से उत्तर मिला, तो ये रहा उत्तराखंड, और टीचर खुश होकर स्टूडेंट को क्या की?
फूल दी तो फूल देई। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग उत्तराखंड के ट्राइबल फेस्टिवल को याद कर सकते हैं। मूव करेंगे आगे की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू बोलकर एक जगह है, तो ये आपको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कुल्लू दशहरा आता है तो आपको हिमाचल प्रदेश टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, उसे हम लोग देख लेते हैं। कुल्लू घाटी में मनाया जाने वाला ये एक सप्ताह का त्यौहार है, जिसमें देवताओं के जुलूस, सांस्कृतिक प्रदर्शन और मेले शामिल होते हैं। मूव करेंगे और ये हम लोग आ गए हैं बिहार। बिहार में छठ पूजा जो है, देखिए छठ पूजा कोई ट्राइबल फेस्टिवल नहीं है, ये एक तरह का फेस्टिवल है, लेकिन ये आदिवासी द्वारा भी मनाया जाता है। हालांकि देखिए ये आदिवासी त्यौहार नहीं है, ये आदिवासी समुदाय द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, यह सूर्य देवता की पूजा होती है इसमें, ये आपको याद रखना है। इसमें हम लोग किसकी पूजा करते हैं, सूर्य देवता को पूजा करते हैं। और इसमें नदियों या जल के निकाय के पास किए जाने वाले अनुष्ठान शामिल होते हैं। हम लोग नदी के पास जाकर ये वाला पूजा करते हैं। तो अब हम लोग याद कैसे रखेंगे इसे ट्रिक के माध्यम से। बिहार में छठ पूजा होता है तो इसे हम लोग याद रखेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई में या किसी भी कार्य में बहुत खटते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लेबर करते हैं। लेबर का हिंदी खटना होता है, तो खट से आपको छठ याद आएगा। और जो जितना ज़्यादा अपने काम में खटता है, लेबर देता है, वो कभी हार नहीं मानता है। तो खटने से छठ पूजा आपको याद आएगा और हार ना मानने से आपको बिहार याद आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको याद आएगा छठ, तो आपको खटना याद आएगा यानी लेबर याद आएगा, तो आपको हार वाला शब्द याद आएगा, तो आप बिहार टिक मारिएगा। अगर आपसे बिहार आता है तो बिहार से आप क्या कीजिएगा, हार आपको याद आएगा। हार के बाद यानी क्या, हम लोगों ने हार नहीं माना है। किस लिए हार नहीं माना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेबर किया, हम लोगों ने उसके पीछे बहुत खटनी की है। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अब हम लोग आ गए हैं वेस्टर्न इंडियन ट्राइबल फेस्टिवल। वेस्टर्न इंडियन में कौन कौन से स्टेट आएंगे, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। यहाँ पर एक्सेप्शनल या गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया है, बिहार नहीं होगा। ठीक है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात जो है वो वेस्टर्न इंडियन ट्राइबल फेस्टिवल के अंतर्गत ये सारे स्टेट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि राजस्थान में देखिए कौन कौन से आपको ट्राइबल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। नवरात्रि, दशहरा, करम महोत्सव, गवरी, तीज, सुई धागा, ये सारे के सारे जो है ट्राइबल फेस्टिवल्स है। कहाँ के, राजस्थान के। चलिए इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, ये रहा ट्रिक। ट्रिक में आपको बताया जा रहा है 10 राजाओं में से जिसका कर्म धागा पिरोने में सबसे तेज होगा वही रानी गवरी का वर होगा। तो यहाँ पर जितने भी आप रेड कलर में जो देख रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ट्राइबल फेस्टिवल्स है, जिसे हम लोगों ने ट्रिक के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, तो रेड कलर में देखिए 10 राजाओं, तो यहाँ पर 10 से दशहरा, 10 से दशहरा हो गया। और राजाओं से आपको याद रहेगा राजस्थान, यानी राजस्थान स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमें मेन फोकस करेगा। तो हम लोग स्टेट को भी लेकर चलेंगे। स्टेट को नहीं लेने से कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टेट का कौन सा ट्राइबल फेस्टिवल है। तो 10 से दशहरा और राजाओं से राजस्थान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और राजाओं में से जिसका कर्म, देखिए यहाँ पर कर्म से कर्म महोत्सव यहाँ पर है, तो इसको आप लोग को रिलेट कीजिएगा, कर्म से कर्म महोत्सव। और धागा से यहाँ पर सुई धागा। ठीक है, सुई धागा पिरोने में सबसे तेज, तेज से तीज होगा वही रानी गवरी। गवरी ये रहा गवरी का वर, वर से नवरात्रि में वर जो है शब्द आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, नवरात्रि का वर। तो 10 जो है दशहरा, राजाओं में से राजस्थान, कर्म होगा कर्म पूजा, धागा से सुई धागा, तेज से आपको तीज याद रखना है, गवरी से गवरी ही याद रखना है, और वर से नवरात्रि याद रखना है। देखिए यहाँ पर 10 राजाओं ने जिसका कर्म धागा पिरोने में सबसे तेज होगा वही रानी गवरी का वर होगा। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट।
अब राजस्थान के जितने भी हम लोग ट्राइबल फेस्टिवल्स है या फिर फेस्टिवल्स है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नवरात्रि पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। आदिवासी समुदाय द्वारा भी यह अपनाया गया है। विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया रास जैसे खेल को खेलकर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। यह है दशहरा। दशहरा आप लोग जानते हैं। और यह रहा फैक्ट। नवरात्रि के समय दशहरा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में जनजाति सहित विभिन्न समुदाय द्वारा जुलूस, रावण का पुतला दहन, ये हम लोग जानते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट, करम महोत्सव। जैसा कि करम महोत्सव मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, करम महोत्सव जो है वो एमपी, मध्य प्रदेश में भी है और वो उड़ीसा में भी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। करम महोत्सव वैसे पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। जैसे कि पहले उल्लेखनीय किया गया था कि करम महोत्सव पूरे भारत में विभिन्न आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल है। यानी कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया के साथ साथ वेस्टर्न इंडिया में भी कुछ कुछ ऐसे स्टेट है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उसमें भी क्या मनाया जाता है? करम महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर फैक्ट क्या बोला? जिसमें अनुष्ठानों, नृत्य और प्रसाद शामिल होते हैं। ट्रिक कैसे याद रहेगा? देखिए, ट्रिक ऐसे याद रहेगा, करम रात्रि के समय दशहरा देखने राजस्थान से गुजरात होते हुए महाराष्ट्र चला गया। ट्रिक क्या रहेगा? करम रात्रि के समय दशहरा देखने राजस्थान से गुजरात होते हुए महाराष्ट्र चला गया। करम, करम पूजा है। रात्रि के समय, रात्रि का समय क्या हो गया? नवरात्रि, दशहरा, ठीक है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में दशहरा, नवरात्रि और करम, ये तीनों पूजा, ये तीनों जो है ट्राइबल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने इकट्ठा ट्रिक में दे दिया है। ये देखिए, करम नाम का व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? रात्रि के समय कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये देखिए, ये है आपका राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद देखिए होते हुए वो महाराष्ट्र जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा, करम रात्रि के समय दशहरा देखने कहाँ जा रहा है? राजस्थान से गुजरात होते हुए महाराष्ट्र चला गया। ये रहा करम, ये है रात्रि, ये है तीन वो स्टेट, और ये है दशहरा। तो आपको याद होना चाहिए, करम रात्रि, करम से करम उत्सव, रात्रि से नवरात्रि, दशहरा, ये आपको याद रखना चाहिए। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान गवरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से कि गवरी जो है वो राजस्थान में एक ट्राइबल फेस्टिवल है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा, याद रखिएगा, ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो मानसून के मौसम में लगभग 40 दिनों तक चलता है। इसमें अनुष्ठान, नृत्य, पौराणिक कहानियां एवं पुनर्मूल्यांकन शामिल है। सुई धागा राजस्थान का है, मैंने आपको बताया था। राजस्थान की भील जनजाति, ये भी भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सुई और धागे से कपड़ा सिलना शामिल होता है इसमें। ये एकता और सद्भावना का प्रतीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भगोरिया और महाराष्ट्र में पोला। देखिए, भगोरिया जो है वो आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों में आता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि दो दोस्त थे, मड़ई और कर्म, दोनों क्या हुआ? मध्य प्रदेश में नाग को देखकर क्या हुआ? भाग गए। भाग से भगोरिया, अब भागते हुए कहाँ पहुँच गए? छत्तीसगढ़ में पहुँच गया, अपने करीबी स्टेट में। तो वहाँ पर भी भगोरिया रहेगा, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में भी भगोरिया रहेगा, ये आपको याद रखना है। मैं भी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो महाराष्ट्र में जो भगोरिया हाट के समान भगोरिया महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, भील जनजाति, जनजाति आपको तो याद रखना ही रखना है क्योंकि ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, इसलिए ट्राइबल का नाम भी आपको याद रखना है। यह संगीत, नृत्य, सामाजिक मेलजोल, जिसमें विवाह का त्यौहार भी शामिल होता है। अब देखिए, पोला भी है यहाँ पर। पोला महाराष्ट्र के कोली और अग्रीस और आदिवासी समुदाय द्वारा या फिर किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक बैल पूजा त्यौहार है। ये एक बैल पूजा त्यौहार है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस द्वारा मनाया जाता है? कोली और
अगरीस और अन्य आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसमें बैल को सजाना, घुमाना, प्रार्थना करना और सामुदायिक उत्सव मनाना शामिल होता है, जैसा कि यहाँ पर आप प्रोफाइल पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, आइए ट्रिक के माध्यम से इसे समझते हैं। ट्रिक हमारा रहेगा, राष्ट्र में गोला गिरे तो भागना नहीं चाहिए। राष्ट्र से महाराष्ट्र हमें याद रखना है, गोला से पोला याद रखना है। ठीक है, जैसे ही राष्ट्र आएगा तो राष्ट्र से आने से आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा गोला, गोला से आपको पोला याद आएगा। और गिरे तो भागना नहीं चाहिए, भागना से भगोरिया। ठीक है, भागना से भगोरिया आपको याद रखना है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में हम लोगों ने और भी ट्राइबल फेस्टिवल्स को ट्रिक के माध्यम से याद किया, गोला और भागना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल फेस्टिवल में, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पश्चिम बंगाल और झारखंड के स्टेट के ट्राइबल फेस्टिवल्स को। चलिए इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से ट्राइबल फेस्टिवल्स है। एक नंबर गरिया पूजा, सिवार गजानन, रोहिणी उत्सव, रास मेला और तुसु परब। आइए ट्रिक देख लेते हैं क्या है। ट्रिक ये है, रोहिणी में लगे रास मेला में गाजा खाने के लिए तुसु जो है पश्चिम बंगाल से गाड़ी से निकला। देखिए यहाँ पर यह है रोहिणी में लगे रास मेले। देखिए रोहिणी में जो है रास मेला लगा हुआ है। ठीक है, और रास मेला में क्या है, गजा मिल रहा है। ये देखिए गजा एक तरह का मिठाई होता है गजा। ठीक है, तो उसे खाने के लिए तुसु जो है वो पश्चिम बंगाल से निकला अपने गाड़ी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रोहिणी में लगे रास मेला याद रखना है, रोहिणी से आपको रोहिणी उत्सव याद रखना है। रास मेला, यहाँ पर देखिए रास मेला दिया हुआ है 2। गाजा से आपको सिवर गजानन याद रखना है। तुसु से आपको तुसु परब याद रखना है। पश्चिम बंगाल का है तो पश्चिम बंगाल हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया स्टेट। और गाड़ी से आपको याद रखना है गरिया पूजा। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर हम लोगों ने ट्राइबल फेस्टिवल्स थे उसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। रोहिणी में लगे रास मेला में गजा खाने के लिए तुसु पश्चिम बंगाल से गाड़ी से निकला। रोहिणी में देखिए यहाँ पर मेला लगा हुआ है और उसमें गजा मिल रहा है, तो गजा खाने के लिए तुसु पश्चिम बंगाल से गाड़ी से निकला। ठीक है, चलिए झारखंड को हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए तुसु पर्व यहाँ पर भी है, सोहराय, करम, झिरी मेला, कर्मा पूजा और सरहुल। इसे याद करने का ट्रिक क्या है, आइए देख लेते हैं। ट्रिक है, तुसु झारखंड शहर में झिरी मेला में लगे कर्मा पूजा देखने गया। देखिए तुसु को मेला बहुत पसंद है। ठीक है, इसलिए तुसु वहाँ पर भी गया था, रोहिणी में भी गजा खाने के लिए, और तुसु झारखंड भी जा रहा है झिरी मेला में कर्मा पूजा देखने। ठीक है, तो ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। चलिए, यह है तुसु झारखंड शहर से कहाँ गया, झिरी मेला गया। झिरी मेला में करम पूजा लगा हुआ, उसे देखने गया था। ठीक है, तो तुसु से आपको क्या याद रखना है, तुसु परब याद रखना है। झारखंड से स्टेट हमें याद रखना है। शहर से देखिए, शहर यहाँ पर मैंने ऐड किया है। रोहिणी में मैंने शहर ऐड नहीं किया था, लेकिन झारखंड में मैंने शहर ऐड किया है, क्योंकि शहर से देखिए, शहर से सोहराय और सरहुल दोनों ही वर्ड जो है मिल रहे हैं। ठीक है, शहर से सोहराय, शहर से सरहुल दोनों ही वर्ड जो है यहाँ पर कोरिलेट हो रहे हैं, तो इसे आपको याद रखना है। मैं झिरी मेला, तो झिरी मेला यहाँ पर है। ठीक है, मैं लगे कर्मा पूजा देखने गया, और यहाँ पर कर्म भी आप लोग याद रखिएगा, कर्मा से कर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने वेस्ट बंगाल और झारखंड के जितने भी ट्राइबल फेस्टिवल्स थे हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसे पढ़ लिया है। आशा करूंगा ये जितने भी ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है ये आप शायद कभी भूल ना पाए, और इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बार बार कम से कम 6-7 बार इसे याद कीजिए। देखिए ये आपको आराम से याद हो जाएगा, और जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएगा ट्राइबल फेस्टिवल से रिलेटेड, तो देखिएगा आप उसे आराम से टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग साउदर्न इंडियन ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु भी रहेगा। ठीक है, तमिलनाडु भी हम लोग ऐड करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउदर्न इंडियन के ट्राइबल फेस्टिवल्स को। देखिए कर्नाटक में कौन कौन सा ट्राइबल फेस्टिवल है, भद्र पूर्णिमा, हुत्तारी, शुग्गी, कंबाला। तो इसे हम लोग याद करने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो इसे हम लोगों ने ट्रिक बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को ये फेस्टिवल्स जो है याद हो पाए, ट्राइबल फेस्टिवल्स। आइए ट्रिक क्या है, बाला और भद्रा नाटक कर रही सुग्गी को वृक्ष से उतारी। चलिए देखते हैं पिक्चर के माध्यम से। बाला और भद्रा दो दोस्त, ठीक है, बाला और भद्रा दो दोस्त थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वृक्ष में एक जो है सुग्गी बैठी हुई है, सुग्गा तोता बोल सकते हैं इसे, पैरोट, सुग्गी बैठी हुई है, वो नाटक कर रही थी। ठीक है, वो क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उसे वृक्ष से उतार लिया। अब देखिए बाला से यहाँ पर क्या आया, कंबाला, ठीक है, बाला से कंबाला, भद्र से भद्र पूर्णिमा, और नाटक से आ गया यहाँ पर हमारा स्टेट कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका, ये आपको याद रखना है। कर्नाटका, सुग्गी से, सुग्गी आपको याद रखना है। वृक्ष से उतारी, देखिए उतारी से हुत्तारी, उतारी से हुत्तारी। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से कर्नाटक के जितने ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं हम लोगों ने याद कर लिया है। बाला और भद्रा नाटक कर रही सुग्गी को वृक्ष से उतारी। यह है बाला और भद्रा, वृक्ष में कर रही नाटक सुग्गी को किसने उतारा, दोनों ने मिलकर उतारी, उतारी से हुत्तारी। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कर्नाटक का भद्र पूर्णिमा। कर्नाटक में सिद्धि समुदाय द्वारा, देखिए ये याद रखिए, समुदाय ये सब आपको याद रखना है, द्वारा मनाया जाने वाला भद्र पूर्णिमा सूफी संत बाबा गौर की स्मृति को समर्पित एक त्यौहार है। इसमें अनुष्ठान, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट हुत्तारी, कर्नाटक में कोडवा समुदाय, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्वारा मनाया जाने वाला हुत्तारी एक फसल उत्सव है। ये भी आपको ध्यान देना है, ये एक फसल उत्सव है जिसमें देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद कोलता और उमट जैसी पारंपरिक नृत्य और दावत भी दी जाती है इसमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, ये कोडवा समुदाय द्वारा मनाया जाता है और ये एक फसल उत्सव है। नेक्स्ट सुग्गी, कर्नाटक में हालांकि वोक्कलिगा और अन्य समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है, ये भी एक फसल उत्सव है, ठीक है, याद रखना है। तो समुदाय भी आपको याद रखना है, हालांकि वोक्कलिगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समुदाय तो आपको याद रखना ही रखना है, आदिवासी आपको याद रखना ही रखना है। और ये एक फसल उत्सव है जिसमें अनुष्ठान, सांस्कृतिक प्रदर्शन एवं सामुदायिक दावत शामिल होते हैं। कंबाला, कंबाला में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, ठीक है, याद रखना है। कर्नाटक के तटीय जिले में विशेष रूप से कुछ आदिवासी समुदाय सहित कृषि समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। आदिवासी समुदाय और कृषि समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये क्या है, एक भैंस दौड़ उत्सव है जो कि कर्नाटक के तटीय जिले में मनाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों से ये जुड़ा होता है। पश्चिमी भारत में जनजातीय त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे केरल में ओणम। केरल में ओणम के दो फैक्ट हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। हालांकि ओणम केरल का आदिवासी त्यौहार नहीं है, केरल के कुछ आदिवासी द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। ओणम जो है वो आदिवासी त्यौहार नहीं है, लेकिन केरल के कुछ आदिवासी समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है। ये एक फसल उत्सव है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सांस्कृतिक प्रदर्शन, नाव दौड़ याद रखना है और विस्तृत दावतें शामिल होती हैं इसमें, ठीक है। अब इसे याद करने के लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया हुआ है, तो चलिए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक क्या है, रेलवे में जॉब लगने के लिए हम भगवान शिव के सामने ओम जपते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेलवे में जॉब लेने के लिए हम लोग हमेशा ओम जपते हैं, आप जैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक हमारा क्या रहेगा, रेलवे में जॉब लगने के लिए हम भगवान शिव के सामने ओम जपते हैं। तो रेलवे से केरल, रेल से केरल और ओम से ओणम आपको याद रहेगा। जैसे ही आपको ओणम याद आएगा तो आपको ओम वर्ड याद आएगा, ओम वर्ड याद आएगा तो आपको रेल वर्ड याद आएगा। तो रेल से आप केरल को रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा रेल, रेलवे में जॉब पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओम जपते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टिक के माध्यम से हम लोग
याद कर सकते हैं। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव, देखिए ओणम के समान पोंगल कुछ आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। किस समुदाय? तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ये भी एक फसल उत्सव है जिसमें पारंपरिक व्यंजन पकाना, सूर्य देव को प्रार्थना करना और मवेशियों की पूजा करना इसमें शामिल रहता है। याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों के मिलते ही गल शुरू हो जाती है। गल आप लोग जानते हैं ना, बातचीत, जिसे हम लोग इंग्लिश में टॉक कहते हैं या फिर बातचीत कहते हैं। गल ये एक पंजाबी भाषा है, ठीक है। गल करना मतलब बात करना होता है। तो दोस्त हमेशा जब भी मिलेंगे तो बातचीत ही होता है, तो इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे ही दोस्त मिलते हैं तो क्या होता है? गल चालू हो जाती है। तो मिलते से तमिल, तमिल, मिल, मिलना, ठीक है। मिलने, मिलते से यहाँ पर मिलना आपको याद आएगा तो आपको तमिलनाडु याद आएगा, और गल से आपको पोंगल याद आएगा, पोंगल का गल, ठीक है। तो जैसे ही आपको पोंगल याद आएगा, जितने भी दोस्त हैं वो मिलते हैं तभी गल होता है, यानी तमिलनाडु स्टेट आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने तमिलनाडु के ट्राइबल फेस्टिवल्स और फेस्टिवल्स जितने भी हैं उसको हम लोगों ने याद कर लिया है। आइए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जो कॉमन एक फेस्टिवल्स है जिसे कोलम बोला जाता है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। कोलम, जिसे कुलट्टम या कोल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसे कुलट्टम या कोल के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत के कुछ आदिवासी समुदाय और विभिन्न समुदाय द्वारा ये एक नृत्य शैली है, ये आपको याद रखना है। अक्सर त्यौहार और विशेष अवसरों के दौरान इसे मनाया जाता है। याद कैसे करेंगे? आइए ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक हमारा क्या रहेगा? कलम से आधा गाना लिखने से अवार्ड नहीं मिलता। कलम से आधा गाना लिखने से अवार्ड नहीं मिलता। आइए देखते हैं। ये रहा कलम और ये रहा व्यक्ति जिसे आधा गाना लिखा हुआ है। देखिए आधा पेज इसने भरा हुआ है और आधा खाली है, और ये रहा अवार्ड का पिक्चर, ठीक है। तो कलम से आधा गाना लिखने से अवार्ड नहीं मिलता। कलम से क्या याद रखना है? कुल्लम, ठीक है। कलम से कुल्लम याद रखना है। आधा से आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है। गाना से आपको तेलंगाना याद रखना है। मिलता से आपको तमिलनाडु याद रखना है। देखिए मिलता, मिल, 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 यहाँ पर मिल रहा है ना, दो शब्द, तो हम लोगों ने इसे कोरिलेट कर लिया। तो याद कैसे रखेंगे? कलम से आधा गाना लिखने से अवार्ड नहीं मिलता। कलम से कुल्लम, आधा से आंध्र प्रदेश, गाना से तेलंगाना और मिलता से तमिलनाडु। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, साउदर्न के ट्राइबल फेस्टिवल्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट और नॉर्दर्न, सॉरी नॉर्दर्न भी होगा, नॉर्दर्न के ट्राइबल फेस्टिवल्स को स्टेट वाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और हमारा एक बच गया है जो कि रहेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें हम लोग पूरी तरह से इसे कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के लिए ही हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत का जो फल है वो आप अपना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन दबाकर कीजिएगा। धन्यवाद।